खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं। हापुड़ से ये खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दो सगी बहनों की मौत से हापुड़ में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, हापुड़ से ये खबर है इस वक्त की, जहां पर सीएचसी धौलाना में दोनों का यहां पर इलाज चल रहा था। खुजली की बीमारी के लिए यहां पर उपचार कराया जा रहा था। यहाँ पर आपको बता दें कि 9 साल की शिवांगी की कल मौत हो गई और 4 साल की साक्षी ने आज दम तोड़ दिया। बेहद ही दुखद जानकारी हापुड़ से सामने आ रही है। डॉक्टरों पर गलत दवा देने का आरोप है, गलत मेडिसिन देने का यहाँ पर आरोप है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो हापुड़ से ये बेहद ही दुखद जानकारी, दो सगी बहनों की मौत से हड़कंप मच गया है। सीएचसी धौलाना में दोनों का यहाँ पर इलाज चल रहा था। खुजली की बीमारी के लिए यहाँ पर उपचार करवाया जा रहा था, मेडिकेशन हो रही थी। ऐसे में 9 साल की शिवांगी की कल मौत हो गई है और 4 साल की मासूम की यहाँ पर आज मौत की जानकारी मिल रही है। 4 साल की साक्षी ने आज दम तोड़ दिया। डॉक्टरों पर गलत दवा देने का आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्यागी जुड़ रहे हैं। संजय, बेहद ही दुखद खबर यहाँ पर सामने आ रही है हापुड़ से कि दो सगी बहनें जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। खुजली की बीमारी का उपचार चल रहा था। ऐसे में 9 साल की और 4 साल की दोनों ही मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। क्या जानकारी मिल रही है आपको? क्या कुछ डिटेल्स है? क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं कि डॉक्टर्स ने यहाँ पर गलत दवा दे दी थी। जी, आपको बता दें कि सारा मामला जी। धौलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहाँ पर एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति जो हैं, उनके 5 पुत्रियाँ हैं। 5 पुत्रियों में से 9 वर्षीय शिवांगी और 4 वर्षीय साक्षी, दोनों को ही फोड़े-फुंसी की प्रॉब्लम होती है और फोड़े-फुंसी की प्रॉब्लम में जब उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, तो डॉक्टर ने उनको दवाई देकर भेज दिया। दवाई घर पर खिलाने के बाद में दोनों ही बच्चों के शरीर पर सूजन आनी शुरू हो गई, जिससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अगले दिन फिर बच्चों को दोबारा से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने दवाई को बदलकर फिर दोबारा से दूसरी दवाई दी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं लगा और तबीयत ज़्यादा ही बिगड़नी शुरू हो गई। तीसरे दिन फिर शिवांगी जिसकी 9 वर्ष उम्र है, उसको लेकर जब दोबारा से डॉक्टर के यहाँ पहुँचे, तो उसकी हालत ज़्यादा ही खराब हो गई, तो डॉक्टरों ने उसको हापुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया। वहाँ पर उसकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद में उपचार जी। के दौरान शिवांगी की मौत हो गई। उसके अगले ही दिन मात्र 24 घंटे के अंदर ही अंदर साक्षी की भी तबीयत ज़्यादा ही खराब हुई, जिसकी उम्र 4 वर्ष है। उसको फिर लेकर सामुदायिक पहुँचे हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको हापुड़ के लिए रेफर किया जाता है। हापुड़ से फिर उसको रेफर किया जाता है मेरठ के मेडिकल के लिए। जब जी। मेडिकल लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। फिर ग्रामीणों ने वहाँ पर इकट्ठा होकर काफ़ी नारेबाजी की और नाराज़गी व्यक्त की। वहाँ पर आला अधिकारी पहुँचे और आला अधिकारियों ने पहुँचने के बाद में ग्रामीणों को शांत किया और समझा-बुझाकर उनको घर पे भेजने की कोशिश की। लेकिन अगर बात करें, तो हापुड़ का ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आ रही हो। जी। लगातार जो लापरवाही है वो सामने देखने को मिलती है। कई बार प्रसव के दौरान बच्चों की मौतें हो जाती हैं, तो कई बार महिलाओं की मौत हो जाती है। आज अगर बात करें, तो छोटे मासूम 2 बच्चे जो फोड़े-फुंसी, मात्र फोड़े-फुंसी, क्योंकि फोड़े-फुंसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। अक्सर बरसात के मौसम में बच्चों के साथ इस तरह की जो फोड़े-फुंसियों की प्रॉब्लम है, वो होती ही रहती है। लेकिन इस बीमारी में भी स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही देखने को मिल रही है। संजय, ये बेहद ही लापरवाही का पूरा मामला है, गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड, जिससे यहाँ पर लोगों की जान जोखिम में आ जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि जब डॉक्टर्स की बात करते हैं तो ये एक नोबल प्रोफेशन होता है, ज़िंदगी बचाना इनका यहाँ पर धर्म है। और ऐसे में अगर ग्रामीणों को और क्षेत्रीय लोगों की ये शिकायतें बार बार सामने आ रही हैं कि लापरवाही के चलते लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, तो बिगर कैनवस पर अगर देखा जाएगा तो क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं हो सकती है कि किसी की लापरवाही के चलते किसी की मौत हो जा रही है और उस पर कोई एक्शन भी नहीं होगा। अगर बात करें डॉक्टर की, तो भगवान के बाद में डॉक्टर को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हापुड़ के अगर डॉक्टरों की बात करें, तो ऐसी लापरवाही उनके लिए आम हो गई है। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाती है, मात्र उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या कुछ दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर भगवान के रूप में देखे जाने वाले डॉक्टर ही इस तरीके की लापरवाही करते रहेंगे, तो इंसान फिर अपना इलाज किसके पास जाकर कराएगा? क्योंकि इनके साथ कुछ होना नहीं बिल्कुल। है। इनको केवल 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, या फिर इनका हॉस्पिटल चेंज कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा इनको कोई भी सज़ा नहीं मिलती है। जी। जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।